हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सॉरी गाइस, मैं आपको आज भी डिसअपॉइंट कर रही हूँ और आज भी आप लोगों को हाथ का वीडियो ही दे पा रही हूँ। गाइस, मैंने बहुत प्लान किया था, सब सोचा था, लेकिन मैं अभी भी इतनी वेल फील नहीं कर रही हूँ, इतनी ठीक फील नहीं कर रही हूँ। मुझे कोल्ड एंड कॉफ हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था साइनस के वजह से, और उस वजह से मैं आप लोग के लिए 2 दिन पहले भी फेस की वीडियोस नहीं बना पाई थी। आज भी मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं कर लूँ, लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट और कर रही हूँ कि आगे के 2 दिन, आज के और कल के वीडियोस भी आपको हाथ के ही मिलेंगे, और परसों से मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को आपके फेवरेट वीडियोस देने की। बट तब तक के लिए बने रहिएगा गाइस चैनल पे। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सपोर्ट भी कीजिएगा मेरे वीडियोस को। तो एक मिनट, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डीएम, डीएफ और जर्नी वाली रीडिंग, और देखने वाले हैं आपके डीएम, चाहे सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, कमिटेड हो, जो भी हो, वो आप उनकी क्या एनर्जीज है यूनियन की तरफ, वो कहाँ पहुँचे हैं आपकी जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कहाँ पहुँचे हैं। और अब बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज भी मैं ज़रूर लेने वाली हूँ। डीएम के ले लिए, डीएफ के देखते हैं कि डीएफ कहाँ तक पहुँची है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में। और बॉटम ऑफ द डेक इसका भी ले, और एंड में लूँगी आपके डीएम से कुछ मैसेजेस भी। जर्नी की बात करते गाइस, जर्नी देखते कि कहाँ तक पहुँचा है आपका जर्नी। के एंड शुरुआत करते हैं गाइस डीएम के साथ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गाइस आपके डीएम बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं अपने करंट लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, एमलेस फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको यही नहीं पता कि उनका फ्यूचर कहाँ लेकर जा रहा है उनको, और वो कहाँ जा रहे हैं इस कनेक्शन में, और उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, आगे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए उनको, और क्या क्या करना चाहिए उनको। कोई होप्स और उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही है गाइस अपनी लाइफ से, और वो काफ़ी ज़्यादा बस दूसरों को और अपने फैमिली को सपोर्ट करने में लगे पड़े हुए हैं। वो अपने मतलब अगर डिसीशंस की बात की जाए तो उनका कोई से नहीं है किसी चीज़ में, वो बस विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना थक चुके हैं आपके डीएम काम कर करके, इतना थक चुके हैं कि वो उनको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि उनको अभी रुकना चाहिए कि चलना चाहिए, कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, कहाँ है वो, कहाँ पहुँचे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कहाँ से निकले। और वो जो है अपने आप को जो है एक पीरियड में डाल रहे हैं अब, इस समय पर जहाँ पे उनको सेल्फ एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपके डीएम जो है आज से, मुझे आज से ही दिखाई दे रहा है, या तो 12 तारीख से इसी महीने के उन्होंने खुद को सेल्फ एनालिसिस मोड में डाल दिया है, जहाँ पे वो कोई भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, और खुद सोच रहे हैं कि 2020 से लेकर या 2019 से लेकर आज तक 2024 में उन्होंने क्या अचीव किया है, कहाँ पहुँचे हैं, क्या सोचा था, क्या किया था, क्या उन्होंने अपने टारगेट्स मीट किए हैं, क्या वो करना चाहते थे, क्या वो चीज़ें अचीव कर पाए हैं, क्या वो क्या हुआ उनकी लाइफ में एक्चुअली, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा मतलब वो उनको कोई उम्मीद ही नहीं दिखाई दे रही है, उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारा टाइम बर्बाद कर दिया है ज़िंदगी का, और पता नहीं क्या कर रहे थे वो अपनी ज़िंदगी में, और क्या चॉइसेस लिए हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में। देखते हैं डीएम के लिए क्या क्लैरिफायर्स इस रीडिंग को लेकर निकल आते हैं।
उनके ट्रस्ट इश्यूज के लेकर सोच रहे हैं, अपने जो उन्होंने डिसीशंस लिए, जैसे मैंने कहा कि कौन से उन्होंने डिसीशंस लिए, किसको अपनी ज़िंदगी में आने दिया है, किसको नहीं आने दिया है, क्या चीज़ को प्रायोरिटी दी है, क्या चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी गई है इस कनेक्शन में, ये सब आपके डीएम जो है बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय पर, बहुत ही गहरे एनालिसिस में जा चुके हैं। और वो इसलिए क्योंकि उनको बहुत बड़ा शॉक मिला है, और वो शॉक उनको खुद के बिहेवियर से मिला है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो किसके साथ कैसे बात कर रहे हैं, तो वो सब उनको मिला है अभी। तो जिसके वजह से वो खुद को कि मैं ऐसा हूँ नहीं हूँ, पहले तो मैं ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डीएम सोच रहे। एक मिनट गाइस, बेसिकली आपके डीएम एक ऐसे मोड में गए हैं जहाँ पे वो सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेकर काम करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया, फिर लेट गो कर दिया कि मैं कुछ ही नहीं करूँगा, बस आराम करूँगा अपनी ज़िंदगी में, और अब वो फिर से सोच रहे कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या काम करना चाहिए, क्या बेटर है, उन्होंने छोड़ देना बेटर है सब कुछ, या पकड़ के रखना जैसे वो पहले कंट्रोल में रहा करते थे वो सही है। वो उनको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है इस समय पर। अभी हम डीएफ पर आते हैं। अगर डीएफ की बात की जाए यहाँ पर जर्नी के रिलेटेड, तो डीएफ जो है अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मैजिशियन, एक ही चीज़ यहाँ पर जो है मुझे डीएफ ढूंढती हुई दिखाई दे रही है 10 साल। वो डीएफ यही बात कह रही है कि भाई मेरे को जो खुशी देगा आज से मैं वही करूँगी, ठीक है। तो डीएफ जो है कहीं ना कहीं सिर्फ अपने खुशी के ऊपर फोकस्ड है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस्ड है। और डीएफ जो है अगर डीएम को मैसेज भी करना पड़ा और उसे बात भी करनी पड़ी तो वो भी करके, अगर कोई डीएफ खुश है तो वो कर सकती है 717। और कुछ डीएफ जो है ये सोच कर कि वो उसके साथ खुश है तो चलो वो डीएम अपने फैमिली, अपने कार्मिक्स के साथ ही खुश रहे, चाहे वो कार्मिक्स पेरेंट्स हो, चाहे वो कार्मिक्स वाइफ हो। डीएफ तो ये है कि भाई ठीक है, अगर ये मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ से तो मैं ऐसा कोई रास्ता ढूंढूं जहाँ से मुझे कुछ खुशी मिल सकती है, चाहे वो हॉबी करके हो, या चाहे वो खुद कुछ एक्टिविटी करके हो, या शायद वो मूव ऑन करके हो, या शायद वो कोई और बंदा ढूंढ के हो। कुछ भी करना चाहती है डीएफ, क्योंकि कोई और बंदा ढूंढ के हो, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक का एनर्जी आई है। और डीएफ का यही चल रहा है कि अगर अब मैं डीएम को स्टॉक नहीं करूँगी, अब मैं डीएम को स्टॉक कर करके थक चुकी हूँ, अब मैं लव को चेस करूँगी। और डीएफ हमेशा ट्रू लव को ही पाना चाहती थी, जो जाना चाहता है उसको रोक के नहीं रखना चाहती थी। डीएफ का हमेशा मोटो यही होता है कि मेरे को एक ऐसा बंदा मिले जो सिर्फ मेरे लिए और मुझसे प्यार करे, मेरे लिए स्पेशल रहे, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स। एक ही चीज़ डीएफ की ड्रीम कम ट्रू है, एक ही चीज़ डीएफ की ये है कि मेरे को मतलब जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट और वो लव चाहिए जो मेरे को शायद अपने घर से नहीं मिला, अपने फ्रेंड से नहीं मिला, जो मुझे किसी से नहीं मिला। और वो करने के लिए डीएफ को जो भी करना पड़ेगा, चाहे वेट लॉस करना पड़ेगा, चाहे कोई और इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कोई और जॉब ज्वाइन करनी पड़ेगी। एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है 9 कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुके हैं डीएफ के, और अब वो सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढ रही है कि और ये चाहती है कि मैं खुशी के लायक हूँ और मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। तो जो मुझे वो बेस्ट देगा वो मुझे चाहिए, जो चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए सबसे अच्छी है और मैं डिज़र्व करती हूँ सबसे बेस्ट, ये फीलिंग लाने के लिए जो भी डीएफ को करना पड़ेगा वो डीएफ करने को तैयार है इस कनेक्शन में। तो बेसिकली डीएफ का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स ख़त्म होने वाला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है इस रीडिंग में। अगर जर्नी की बात करें तो
जर्नी में मुझे दिखाई दे रहा है कि खुशियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी डीएफ को, जब वो अपने अंदर शांति और खुशियों को ढूंढेगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बोला गया है कि अगर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो अपनी शांति और खुशी के लिए, तो जाओ और मेडिटेशन करो और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। इसका एक ये भी मतलब है सरेंडर करो, आराम करो, क्योंकि ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि कुछ मत करो, अब बस अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जो भी लगता है वो करो। तो अगर आपको अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट और खुश रखने के लिए लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे पियानो बजाने आना चाहिए, मुझे डांस करने आना चाहिए, या मुझे जो भी करना है वो जाकर करो, ठीक है। सिर्फ अपने आप को वो लव दो जो आपको हमेशा से दूसरों से चाहिए था। ये चीज़ जो है मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो जर्नी में आपके लिए आ भी रही है। लिमिटलेस हैप्पीनेस, आपके हार्ट चक्रा की बहुत ज़्यादा हीलिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा बार बार हो सकता है कि पास्ट को याद करके आपको रोना आ जाए, तो घबराइएगा मत, क्योंकि वो जस्ट एक रिलीज है, और रिलीज से आपको जितना ज़्यादा रिलीज होगा हार्ट चक्रा से, उतना ज़्यादा पॉजिटिव होगे। कहीं ना कहीं मुझे 2 दिखाई दे रहा है। 2 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगले 2 महीने में आप यहाँ ऐसी जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे आपने इतनी खुशी देखनी है जिसकी कोई यही नहीं। न्यू बिगिनिंग की जगह मुझे ऐसे दिखाई दे रही है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि लालच मत करो, ठीक है। आपको जो आपके लिए खुशी ट्रूली लगता है, बस आप उसी पे फोकस करो। अगर आपको लोग बोलते हैं कि आपका करियर ख़राब है, लेकिन आपको करियर से कोई मतलब नहीं, आपको करियर पसंद नहीं, आपको करियर बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था कभी, तो क्यों लगती है आपको ये करियर वाली बातें ख़राब, है ना। तो ये यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपकी ट्रू खुशी क्या है। और अगर आपकी ट्रू खुशी करियर है तो उस पर फोकस करो, और अगर आपकी ट्रू खुशी लव है तो सरेंडर करके पीस में रहो। ये मत सोचो कि सामने वाले मुझे आकर के बोल रहे कि मैं फेलियर हूँ करियर में, मेरा करियर अच्छा नहीं है, करियर पे जाकर फोकस करो। आप जब अपने आप के साथ बैठो थोड़ी देर और दिल से सोचो कि आप हमेशा से चाहते क्या थे, आप हमेशा से बनना क्या चाहते थे। क्या आप हमेशा से ही ये करियर चूज करना चाहते थे, या लोगों ने आपको ताने मार मार के आपका दिमाग खराब किया, इस वजह से आप करियर लाइन में आए। आपको ऐसे वैल्यूज दिए गए, आपको ऐसे चेंज किया गया जो आप इनिशियली चाहते थे उसमें। तो अगर वो आपके दूसरों के इन्फ्लुएंस के वजह से आया है, तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी खुशी मिलनी नहीं है। तो ये जो है, जो पीरियड रहने वाला है आप लोगों के लिए, आपको ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाने वाला है कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो आपके इनिशियल वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम्स थे, क्या आप वो कर रहे हो। और अगर आप वो कर रहे हो तो आपको खुशी मिलनी ही चाहिए थी अब तक। और अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है ताकि आपको इनिशियल खुशी मिल जाए जो आप हमेशा से चाहते थे। ये एडवाइस डीएम के लिए भी हो सकती है, ये एडवाइस डीएफ के लिए भी हो सकती है। जो अपने ऊपर ले ले वो ले ले, पर आप जो ओरिजिनली करना चाहते थे उसी पे फोकस करें। और अगर आप वो कर रहे हैं और अब आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, और आपको लोग कह रहे हैं अरे तुमने ये किया और इसमें सक्सेस नहीं मिला तुमको, तुमने अपने मन का कर लिया, देखो कुछ नहीं हुआ, तो आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद वो आपको फिर से रीथिंक करके उसमें पैशन जगाने की ज़रूरत है। आपको फिर से वो काम को में अपना इंटरेस्ट लाने की ज़रूरत है। और अगर नहीं रहा है तो कुछ और जाकर करें। करियर चेंज करने में कोई देर नहीं है, कभी कोई देर हो ही नहीं सकती। आप आज जहाँ पर हो, सिर्फ इसी बात का विश्वास रखो, जहाँ पर आप आज हो आपको वहीं पर होना चाहिए था ओरिजिनली। तो
देखते हैं गाइस कि आपके डीएम आपको क्या कहना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स। बिलीव मी व्हेन आई से यू आर स्टनिंगली ब्यूटीफुल एंड इररेजिस्टिबली चार्मिंग। जब मैंने आपके डीएम से कहा कि मोटिवेशनल वर्ड्स, तो आपके डीएम ने सीधे सीधे कह दिया कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और उनके लिए इररेजिस्टिबल हो। ठीक है, मतलब वो आपको मतलब इतना चाहते हैं लेकिन आपको पा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आप जो है उनके लिए एक डिज़ायर बन चुके हो जो उनको मिल नहीं रहा है और वो उससे भाग भी नहीं पा रहे हैं। टुगेदर वी विल मेक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम एंड इन ऑल एंडीवर सक्सेस विल ऑलवेज बी विद अस। तो कह रहे हैं कि साथ में हम एक ऐसा टीम बनाएंगे कि हमेशा हमारी ही जीत होगी। कंटेम्पलेटिंग अ प्रपोजल दैट विल एनरिच अस बोथ। तो साफ साफ कह रहे हैं कि एक ऐसा ऑफर, एक ऐसा प्रपोजल मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ जो हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। माई स्टार्स कंटिन्यूसली ड्रॉ मी बैक टू आवर लव। तो साफ साफ कह रहे हैं मेरे तारे सितारे तुम्हारे पास मुझे वापस ज़रूर लेकर आते हैं। माई अश्योरेंस ब्लॉसम्स व्हेन इट इज़ फ्यूल्ड बाय योर लव। तो कह रहे हैं कि जब उनको पता है कि आप उनसे प्यार करते हो तो उनमें के अंदर जो चमक आती है, उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, वो कोई मतलब कंपेयर भी नहीं कर सकता। आपका लव है जो उनको पावर देता है, आपका लव है जो उनको कॉन्फिडेंस देता है, आपका लव है जो उनको अपने ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।